Hello student, how are you? I hope you are fine. Myself M. D. Ilyas Hussain, Chemistry Faculty, Ajmal Super 40. तो आज हम लोग देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसी का पहला जो टॉपिक है मैटर। तो मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर? एनी सब्सटेंस दैट हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस, अगर किसी चीज़ में मास है, सब्सटेंस में मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज द मैटर। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर को ब्रॉडली हम लोग दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। फर्दर जो मिक्सचर है दैट में बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। और जो प्योर सब्सटेंस है दैट में बी एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसको एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो मिक्सचर है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? मिक्सचर को हम लोग दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करके बनाते हैं, और इसमें जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होता है उसका डिफिनिट रेशियो नहीं होता है, वो किसी भी रेशियो में मिक्स किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एलॉय है जो मेटल का मिक्सचर होता है, किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज, ब्रॉस, कॉपर और टीन का डिफरेंट मिक्सचर होता है। और फर्दर मिक्सचर को हम लोग होमोजीनस और हेट्रोजीनस, अगर मिक्सचर यूनिफॉर्म हो दैट इज नोन एज होमोजीनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल होमोजीनस मिक्सचर ऑफ एयर, एलॉय, दैट इज आल्सो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल। दो मेटल को मिलाते हैं, किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रॉस एंड ब्रांच, ये एलॉय होता है। वैसे ही होमोजीनस मिक्सचर ऑफ शुगर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, वाटर इन शुगर, ये भी मिक्सचर है और होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है दो कंपोनेंट का। और वही हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। तो जो होमोजीनस मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल एलॉय, एयर, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ एयर, sugar solution, these are the example of homogeneous mixture जिसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। हेट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। फॉर एग्जांपल डस्ट प्लस ग्रेन या स्मॉल स्टोन पार्टिकल विथ ग्रेन, दैट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है दैट इज द एलिमेंट या कंपाउंड, या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। और जो एलिमेंट है इसी का जो एटम्स है ये कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। और कंपाउंड फर्दर जो है हमारा सेम एटम का हो सकता है, दैट इज होमो एटॉमिक, दैट इज होमो एटॉमिक। डिफरेंट एटम का हो सकता है, दैट इज हेटेरो एटॉमिक। और कंपाउंड में एक से ज़्यादा एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम के आधार पर इसको हम लोग को डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, 3 एटम होगा ट्राई एटॉमिक, 4 एटम होगा टेट्रा एटॉमिक। फॉर एग्जांपल जैसे 2 ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन करता है ये O2 मॉलिक्यूल बनाता है। या वाटर की एग्जांपल ले, वाटर में 2 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O मॉलिक्यूल। सिमिलरली CO2 है, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके CO2 मिलता है। जो भी एलिमेंट का एटम्स है, एटम्स आर वेरी रिएक्टिव। जो भी रिएक्शन होता है एटॉमिक फॉर्म में होता है।
कुछ ऐसे भी एटम हैं जो इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नोबल गैस, वो एटम के रूप में पाए जाते हैं, स्टेबल होते हैं। बाकी सारे एटम बहुत रिएक्टिव होते हैं, जितना रिएक्शन होता है एटॉमिक फॉर्म में होता है। वैसे ही ओजोन मॉलिक्यूल है, 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर O3 बनाता है, जिसको ओजोन कहते हैं। एटॉमिक सेम एटम से मिलता है, फॉर एग्जांपल O2O3, O2O3 ये होमो एटॉमिक है, केवल ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। तो दिस इज द एग्जांपल इज O2O3। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, फॉर एग्जांपल H2O, CO2, दीज आर हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड, दैट इज H2O, CO2। डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम हो, फॉर एग्जांपल O2। ट्राई एटॉमिक 3 एटम हो, फॉर एग्जांपल CO2। टेट्रा एटॉमिक फॉर एग्जांपल P4। इस डाई एटॉमिक में N2 ले सकते हैं, P4। ट्राई एटॉमिक में H2O ले सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में यहाँ एक हम लोग टर्म डिफाइन कर सकते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O2 में एटोमिसिटी 2 होता है, N2 भी डाई एटॉमिक होता है। फास्फोरस जो है टेट्रा एटॉमिक होता है, यानी ये P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही सल्फर का एटोमिसिटी 8 होता है, ये S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज डिफाइंड एज एटोमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। 2 एटम होगा, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, दिस इज नोन एज एटोमिसिटी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एलिमेंट। और एलिमेंट जो है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल होता है। अब तक टोटल जो एलिमेंट डिस्कवर्ड है दैट इज 118, और सारे एलिमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग पीरियोडिक टेबल में रखते हैं। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है दिस इज द पीरियोडिक टेबल, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्म है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है गिवन बाय मोस्ले, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वेरी यंग साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट। तो सारे एलिमेंट को हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो है कि सिंबल के रूप में लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, दैट इज S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक है दैट इज नोन एज S ब्लॉक। अच्छा, ये जो SPDF है ये सब सेल का नाम होता है। जैसे सेल का नाम होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, K सेल, L सेल, M सेल, वैसे ही इसमें छोटा छोटा सब सेल भी होता है, एनर्जी लेवल होता है। जैसे इसमें S सब सेल है, जो सेकेंड सेल में 2 सब सेल होता है SP। तो ये बहुत ही डिटेल से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 लाइक दैट। तो आगे हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग इतना समझें कि ये जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है सब सेल के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के आधार पर। तो इसमें जितने एलिमेंट है वो S में इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए S सब सेल है। ये जो बीच वाला ब्लॉक है ये D सब सेल का होता है, ये P सब सेल हो जाता है, ये F सब सेल होता है। तो जितने भी एलिमेंट हैं सबको हम लोग 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। यह जो एलिमेंट है उसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड के रूप में क्लासिफाई करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का दैट इज द मेटल। मैक्सिमम एलिमेंट इसमें मेटल है, और हम लोग कह सकते हैं जितना भी S ब्लॉक का एलिमेंट है ऑल आर मेटल, जितना भी D ब्लॉक का एलिमेंट है ऑल आर मेटल, जितना भी F ब्लॉक का एलिमेंट है ऑल आर मेटल, और P ब्लॉक में भी हाफ ऑफ द एलिमेंट है ये सारा मेटल होता है, धातु होता है। बस बहुत सम ऑफ द एलिमेंट आर नॉन मेटल और वेरी फ्यू आर मेटलॉइड। तो मेटल पूरा S ब्लॉक प्लस D ब्लॉक प्लस F ब्लॉक सारा एलिमेंट मेटल है, प्लस हाफ ऑफ, लगभग हाफ जो होता है P ब्लॉक का, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू मेटल।
मेटल को बाय नेम कैसे पहचान सकते हैं? तो मेटल के नाम में ईएम होता है, ईएम। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फेरम, अर्जेंटम। तो ईएम वर्ड से जो है कि इंड होता है, सफिक्स ईएम होता है मेटल का। और मेटल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि मेटल डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है, स्पेसिफिक लस्टर शाइनिंग होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी मेटल का है। दैट इज जो मेटल है डक्टाइल होता है। डक्टाइल, डक्टिलिटी, तन्यता, यानी कि वायर के रूप में बना सकते हैं, वायर उसके रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर। मेटल जो है मैलिएबल होता है, मैलिएबिलिटी, मैलिएबल होता है, यानी कि मेटल का शीट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल शीट ऑफ टीन का शीट होता है। मेटल में स्पेसिफिक लस्टर होता है। मेटल स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज सोनोरस। मेटल कंडक्टर होता है। मैक्सिमम सारे मेटल सॉलिड हैं, सॉलिड होते हैं, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक एक्सेप्शन है Hg, जो कि मेटल होते हुए भी ये लिक्विड होता है। मेटल है लेकिन लिक्विड होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग 9th-10th में भी पढ़े हैं, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ये सारे प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं पाए जाते हैं। और जो मेटल वाइड होता है दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो जो मेटल वाइड का एग्जांपल है दैट इज सिलिकॉन। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, दीज आर एग्जांपल ऑफ मेटल वाइड। तो जैसे सिलिकॉन है, ये लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर होता है, लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर होता है, जबकि ये हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर होता है। हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर होता है, यानी कि दोनों का प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। दैट इज नोन एज मेटल वाइड। तो जो नॉन मेटल है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और नॉन मेटल केवल पी ब्लॉक में फ्यू सम एलिमेंट आर नॉन मेटल, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट जो है नॉन मेटल में गैसियस है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब नोबल गैस है। तो मैक्सिमम जो नॉन मेटल है वो गैसियस एलिमेंट है। सॉलिड और लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड में एक ही नॉन मेटल एग्जांपल आता है ब्रोमीन, नॉन मेटल लिक्विड। बाकी सॉलिड भी है, कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सॉलिड नॉन मेटल है। तो जो एलिमेंट है दे हैव नेम, और नेम के अकॉर्डिंग ही सिंबल होता है। और सिंबल 1 लेटर का हो सकता है, दैट इज द फर्स्ट लेटर, या 2 लेटर का हो सकता है। और 2 लेटर में जो है फर्स्ट 2 लेटर हो सकता है, या फिर एनी 2 लेटर हो सकता है, या फिर सिंबल जो है अकॉर्डिंग टू लैटिन नाम भी हो सकता है। लैटिन नाम के अकॉर्डिंग भी सिंबल हो सकता है। ये जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे दैट इज फिगर के रूप में। दिस इज द सिंबल फॉर हाइड्रोजन एटम, दिस इज द सिंबल फॉर कार्बन एटम, दिस इज फॉर ऑक्सीजन एटम, दिस इज फॉर नाइट्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। तो दीज आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय डाल्टन। तो डाल्टन सबसे पहले एलिमेंट को फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया, कोशिश किया।
तो आज जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज मॉडर्न सिंबल गिवन बाय बर्जीलियस। तो जो मॉडर्न सिंबल सिस्टम है गिवन बाय बर्जीलियस, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट के द्वारा, लेटर के द्वारा एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अल्फ़ाबेट होता है नाम के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर है 1 लेटर सिंबल H, दिस इज द सिंबल फॉर हाइड्रोजन। बोरोन, कार्बन, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज यूज फॉर रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन का H, बोरोन का B, कार्बन का C। तो ये फर्स्ट लेटर जो है 1 लेटर सिंबल है हीलियम। तो हीलियम का जो फर्स्ट 2 लेटर है दैट कैन बी यूज एज सिंबल He, बेरिलियम, Be, कैल्शियम, Ca। तो फर्स्ट 2 लेटर यूज एज, तो फर्स्ट 2 लेटर ऑफ एलिमेंट नेम इज यूज्ड एज ए सिंबल। या फिर कोई 2 लेटर यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो इसका C और L जो है दैट इज यूज फॉर सिंबल। तो ये 2 लेटर है, तो सिंबल 1 लेटर भी हो सकता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन। 2 लेटर भी हो सकता है, फर्स्ट 2 लेटर हीलियम, बेरिलियम, कैल्शियम। या फिर एनी 2 लेटर कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है। या बहुत सारे सिंबल लैटिन नाम से डिराइव है, फॉर एग्जांपल सोडियम। तो जो सोडियम का सिंबल S नहीं होता है दैट इज Na, क्योंकि लैटिन नाम नाट्रियम से लिया गया है। वैसे ही गोल्ड है, तो गोल्ड का जो सिंबल G ना होकर Au दैट इज फ्रॉम ऑरम। वैसे ही आयरन है Fe, आयरन। तो जो आयरन का सिंबल है दैट इज Fe, लैटिन नाम फेरम से लिया गया है। तो दीज आर द सिंबल फ्रॉम लैटिन नेम। एलिमेंट ऑफ सिंबल में कन्फ्यूजन तब होता है जब बहुत सारे नाम एक ही तरह के प्रोनाउंसिएशन होते हैं या एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, क्लोरीन, कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, सीजियम, सीरियम। तो ये सारे C से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस भी करना है। जो कार्बन है इसका जो सिंबल है दैट इज द C। नेक्स्ट क्लोरीन है, तो जो क्लोरीन का जो सिंबल है C एंड L। कैल्शियम, कैल्शियम में जो सिंबल आ जाता है दैट इज Ca। कोबाल्ट की बात करें तो इसका सिंबल Co हो जाता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि अगर 2 लेटर का सिंबल है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल होना चाहिए। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दे तो ये कोबाल्ट नहीं है, दिस इज द कंपाउंड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये अब कोबाल्ट नहीं है, दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि दोनों कैपिटल हैं। तो अगर सिंबल में 2 लेटर का है, 2 अल्फ़ाबेट का है, तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट जो सीजियम है, ये S ब्लॉक का एलिमेंट आता है दैट इज CS। और सीरियम है ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, लेंथेनाइड का है, 4F सीरीज का एलिमेंट है दैट इज CE। तो जब एक ही अल्फ़ाबेट से एक ही तरह के नाम प्रोनाउंस होते हैं तब थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो एलिमेंट है उसका पीरियोडिक टेबल में एक सीक्वेंस है जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं।
एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको जेड से डिनोट करते हैं। जो एलिमेंट का मास होता है दैट इज एटॉमिक मास, और इसको ए से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों को कम से कम 1 से 20 तक सीक्वेंस, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखना है, इसका ज़रूरत पड़ता है। तो 20 तक एटॉमिक मास तो ट्रिकी है, क्योंकि 20 तक अप टू 20 एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक नंबर का डबल होता है, लेकिन ये रूल नहीं है। 20 के बाद ऐसा जो है ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर सिंबल x है तो उसके एटॉमिक मास को टॉप पर लेफ्ट साइड लिखते हैं, दिस इज द एटॉमिक मास, और नीचे सब स्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कार्बन है और कार्बन का जो सिंबल होता है C होता है, और इसका जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो यहाँ हम लोग एटॉमिक मास लिखेंगे दैट इज द A एटॉमिक मास, और यहाँ हम लोग एटॉमिक मास लिखेंगे दैट इज द A, और नीचे सब स्क्रिप्ट के रूप में दिस इज द एटॉमिक नंबर दैट इज द Z। तो इस तरह से एलिमेंट को, दिस इज द कंप्लीट सिंबल फॉर एलिमेंट। तो 1 से 20 तक हम लोग को सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, एटॉमिक मास भी याद रखना है। हम लोग देख सकते हैं ये सीक्वेंस में ही है कि जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास भी इसका 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास इसका डबल 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लेकिन इसका मास डबल से 1 ज़्यादा हो जाता है दैट इज 7। बेरिलियम 4 दैट इज द 8। बोरोन 5, लेकिन मास नंबर डबल से 1 ज़्यादा 11। 6, 12, 7, 14, 8 डबल इसका 16, 9 डबल से 1 ज़्यादा 19, 10, 20। जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11, मास इसके डबल से 1 ज़्यादा दैट इज 23। 12 डबल इसका 24, ये 13 है। तो जनरली जो ये रूल नहीं है, लेकिन जनरली जो ओड नंबर वाले एलिमेंट हैं, ओड एटॉमिक नंबर वाले, उनका एटॉमिक मास डबल से 1 ज़्यादा हो जाता है। ये कोई रूल नहीं है, ये ट्रिकी वे में हम लोग बात कर सकते हैं। इसका 13 है तो इसका डबल से 1 ज़्यादा 27। 14 डबल हो जाएगा 28। 15 है डबल से 1 ज़्यादा 31। 16, 32, 17। इसका एग्जैक्ट मास 35.5 होता है, फ्रैक्शन में होता है क्योंकि क्लोरीन का आइसोटोप्स होते हैं। आर्गन 40। पोटेशियम है दैट इज 39, और फिर जो कैल्शियम है दैट इज द 40। तो आर्गन और कैल्शियम का मास सेम है। इसको आगे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको आइसोबार कहते हैं। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हेल्प से हम लोग जो एटम का जो कांस्टेंट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो एटम है इसके 3 कांस्टेंट पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एटम को चार्ज के आधार पर हम लोग न्यूट्रल एटम जिसमें नो चार्ज, तो जो न्यूट्रल एटम होता है मीन्स नो चार्ज, जीरो चार्ज, और न्यूट्रल एटम के लिए जो फंडामेंटल पार्टिकल है
उसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है कि जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रल एटम के लिए जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला Z इजकल टू E इजकल टू P। इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है दैट इज A माइनस Z। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हेल्प से हम लोग एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। आयन कहते हैं चार्ज पार्टिकल को, और आयन जो है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है दैट इज केटायन। आयन पॉजिटिव चार्ज हो सकता है दैट इज केटायन। और जो पॉजिटिव चार्ज है केटायन है जनरली मेटल बनाते हैं, क्योंकि मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो ये मेटल फॉर्म करते हैं, मेटल फॉर्म केटायन। एक पॉजिटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। 3 पॉजिटिव चार्ज है यानी 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। फॉर एग्जांपल Na+, Mg+2, Al+3। तो इसमें 3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जो निगेटिव चार्ज है उसको एनायन कहते हैं, एनायन। और एनायन जनरली नॉन मेटल बनाते हैं, नॉन मेटल। और निगेटिव चार्ज क्यों होता है? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। फॉर एग्जांपल X-, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा X2-। फॉर एग्जांपल F-, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ऑक्सीजन 2-, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो दीज आर एनायन। तो जो आयन है पॉजिटिव या निगेटिव आयन, उसमें केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं करते हैं। यानी कि जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और जो बाकी सेल है, फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, बाय नेम K सेल, L सेल। तो न्यूक्लियस में दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसका संख्या कभी चेंज नहीं करता है। किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में या रिडक्शन ऑक्सीडेशन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या चेंज नहीं होता है। जो भी चेंज होता है या पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल रिएक्शन में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक ही कंडीशन में चेंज करता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो उसमें केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन का संख्या चेंज होता है, उसके कारण एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज करता है। और जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। फर्स्ट सेल K सेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 2n² फार्मूला से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जहां n जो है सेल होता है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। इससे हम लोग कैपेसिटी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में। तो न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है, लेकिन जो आयन है पॉजिटिव चार्ज केटायन, केटायन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिक्रीज कर जाता है। यानी केटायन के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कम हो जाता है एटॉमिक नंबर से, और एनायन के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा हो जाता है एटॉमिक नंबर से। तो इस आधार पर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं।
तो न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है, दैट विल बी 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, प्रोटॉन भी 6 होगा, और जो न्यूट्रॉन है दैट इज A - Z 12 - 6 दैट इज द 6, यानी इसमें 6 न्यूट्रॉन होगा। दिस इज द न्यूक्लियस जिसमें 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा। और जो सेल है फर्स्ट सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4। तो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बात कर सकते हैं क्लोरीन का, जिसमें 35 मास होता है और 17 एटॉमिक नंबर। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा, इसलिए ये न्यूट्रल होता है क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है। और जो न्यूट्रॉन है 35 - 70 दैट इज 18, तो इसमें न्यूट्रॉन 18 हो जाएगा। इस तरह हम लोग किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के हेल्प से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग आयन का एग्जाम्पल लें, सोडियम लेते हैं और सोडियम का मास 23 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हम लोग बात करेंगे सोडियम और सोडियम आयन दैट इज द कैटायन, मेटल है, कैटायन बनाता है, में क्या डिफरेंस है, यानी कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें। सोडियम में इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल एटम है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। और जो न्यूट्रॉन है 23 - 11 दैट इज द 12 न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो केवल इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बिकम 10 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज है एक कम हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होता है, प्रोटॉन इसमें भी 11 होगा, ये न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियर पार्टिकल जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और न्यूट्रॉन इसमें 12 है, इसमें भी 12 हो जाएगा। अगर हम लोग एनायन की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी होता है, 37 भी होता है, हम लोग 35 अगर ले लें, और एटॉमिक जो नंबर है 17, और इसमें हम लोग क्लोरीन और क्लोरीन आयन की बात करें, एनायन की बात करें, नॉन मेटल है, एनायन बनाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। और इसमें हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, तो 17 है, न्यूट्रल एटम है, 17 एटॉमिक नंबर है, तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो है 35 - 17 दैट इज 18, तो 18 न्यूट्रॉन। और जो आयन है, एनायन है, निगेटिवली चार्ज एनायन, क्लोराइड आयन है, तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होगा, 17 18, केवल इलेक्ट्रॉन चेंज करता है। तो एक निगेटिव चार्ज है यानी एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 70 से ये जो है कि 18 हो जाएगा। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन एंड क्लोरीन एटम। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब हाइड्रोजन के ही डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 1 1, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, दैट इज 1 2 3, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो अगर जो है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, दिस इज ट्रिटियम, यह रेडियो एक्टिव होता है, बीटा रे इमिट करता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बीटा रे इमिट करता है रेडियो एक्टिविटी में। तो इसका मास 1 है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा 1 होगा,
इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, 1 1 1। लेकिन न्यूट्रॉन चूँकि मास डिफर है इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करेगा। चूँकि मास डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा। तो हाइड्रोजन का मास 1, एटॉमिक नंबर 1, 1 - 1 0 न्यूट्रॉन, यानी हाइड्रोजन ही एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। लेकिन ड्यूटेरियम में 2 - 1 1 न्यूट्रॉन होगा और इसमें 3 - 1 2 न्यूट्रॉन हो गया। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जो कि क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स बोले तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, दिस इज नोन एज आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 हैं, दैट इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। एक और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है बहुत सिंपल, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन इमेंस, नीट, एडवांस सब में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, बहुत सिंपल है। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीसीज, एटम, आयन, मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई भी कैटायन, एनायन, मॉलिक्यूल, एटम अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल नियोन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इसी का आइसो इलेक्ट्रॉनिक F-9 और 1 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही O2-2, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 एटॉमिक नंबर और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। वैसे ही Al+3 13 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन 3 लॉस कर गया, 10 इलेक्ट्रॉन। दिस ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वैसे ही हम लोग बात कर सकते हैं आर्गन 18 है, क्लोरीन माइनस, इसमें भी 18 है, सल्फर -2, इसमें भी 18 है, पोटेशियम प्लस, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वैसे ही हम लोग बात कर सकते हैं CO3-2 एंड NO3-1, ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। तो बिना हाइब्रिडाइजेशन जाने, बिना जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाले हम लोग इसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं ट्रिकी वे में, ओनली बाई काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 3 एटम है, 8 3 = 24 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसको भी ऐड कर देंगे +2, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रेट में देखते हैं, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 24 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 1, दैट इज 8 और 4 32 इलेक्ट्रॉन। में भी 32 इलेक्ट्रॉन है और कार्बोनेट में भी 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। कार्बोनेट का भी स्ट्रक्चर ऐसे होता है और नाइट्रेट का भी स्ट्रक्चर ऐसे होता है, रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और जी मेंस में। डायरेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हम लोग बात करेंगे वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज ए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट सेल। सबसे लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी में कोरिलेशन है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा वैलेंसी भी 1 होगा, यानी अप टू 4
अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो रेस्पेक्टिवली वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगा। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा हो जाता है तो वैलेंसी जो है 8 - 5 8 - 6 8 - 7 8 - 8 ऐसे निकालते हैं। वैलेंसी होता है, वैलेंसी दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ये चार्ज भी कह सकते हैं। लेकिन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में जो की डिफरेंस है कि जो वैलेंसी होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी में चार्ज नहीं शो करते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस या माइनस चार्ज शो करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in last cell, in last cell, for example हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 13। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं 2 8 और 3, एंड इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। सिमिलरली फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर होता है, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8, रेस्ट बचा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन 2 8 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम 2 8 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम 2 8 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसी के आधार पर हम लोग वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 3 5 7 1 2। इसका जो वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगा। तो अगर 1 2 3 4 अप टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होता है, लेकिन 5 है तब वैलेंसी जो है 8 - 5 दैट इज 3, 7 है 8 - 7 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी भी 1 होगा। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी भी 2 होगा। और वैलेंसी को ही जब चार्ज के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका वैलेंसी 3 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है। चूँकि ये मेटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इस पर चार्ज +3 होगा। अच्छा, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है, गेन क्यों करता है? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कैसे होता है? स्टेबल कैसे होता है? ऑक्टेट रूल के हिसाब से। यानी कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो लॉस और गेन करता है उसका टारगेट होता है कि उस वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। जैसे एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। यानी कोई भी एलिमेंट जब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल हो जाता है, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब फास्फोरस है तो इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो वैलेंसी है 8 - 5 3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा। और चूँकि ये नॉन मेटल है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करेगा -3। यानी कि फास्फोरस पर जो है कि -3 चार्ज होता है, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और चूंकि नॉन मेटल है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए -3, इसलिए इस पर चार्ज है P-3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो ये 8 हो जाता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 7 है, वैलेंसी 8 - 7 1 हो जाता है। और चूंकि ये नॉन मेटल है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो ये 8 हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा
+1 चार्ज हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मेटल है तो +2 चार्ज होगा। तो किसी एलिमेंट पर, मेटल पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसको हम लोग ऑक्टेट रूल से समझते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है लॉस करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है लॉस करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है 1 गेन करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं और इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा करते हैं, स्टेबल होते हैं। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। मेटल में जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट पूरा करते हैं। इसलिए मेटल पर पॉजिटिव और नॉन मेटल पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। तो जो वैलेंसी है, जो चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसी के आधार पर हम लोग कंपाउंड का फार्मूला, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। और फार्मूला लिख देंगे तो उससे मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो फार्मूला लिखने के लिए हम लोग को वैलेंसी या चार्ज पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनता है। इसका अगर फार्मूला हम लोग लिखें तो एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है 3 होता है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होता है। ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है 2 होता है, ऑक्सीजन का 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी 8 - 6 2 होता है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका जो वैलेंसी एल्युमिनियम का गोज़ टू ऑक्सीजन और इसका वैलेंसी जो है एल्युमिनियम के पास जाता है। तो इसका जो फार्मूला है दैट इज Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। कुछ जो मेटल है डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर +1 भी होता है +2 भी होता है, इसका वैलेंसी 1 भी होता है और 2 भी होता है। जब 1 होता है तो इसको बाय नेम अस कहते हैं, सफिक्स अस जोड़ते हैं, इसमें कंपाउंड को इक कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जब क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसका अगर फार्मूला लिखना है तो इसका सिंबल Cu, इसका सिंबल O, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2। जो फार्मूला होगा दैट इज Cu2O। जबकि क्यूप्रिक ऑक्साइड का अगर फार्मूला लिखना है तो Cu है, ऑक्सीजन है, इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2। कॉमन वैलेंसी है, सिंपल रेशियो में लिखते हैं दैट इज CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। वैसे ही आयरन है Fe, +2 भी होता है +3 भी होता है। फेरस क्लोराइड Fe हो गया, Cl हो गया, फेरस क्लोराइड +2 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज FeCl2, फेरस क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड Fe हो गया, Cl हो गया, वैलेंसी 3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे FeCl3, फेरिक क्लोराइड, FeCl2, फेरस क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो दीज आर द एग्जाम्पल कि हम लोग कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड का। एक टर्म होता है रेडिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक जो आयन है दैट इज नोन एज रेडिकल। फॉर एग्जांपल सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, तो उसका फार्मूला भी याद रखना है, चार्ज भी याद रखना है। ये कहीं भी रेफरेंस बुक में हम लोग को मिल जाएगा, या 9th-10th में भी हम लोग पढ़े हैं, ये NCERT में भी मिल जाएगा। तो इसको हम लोग को याद कर लेना है। सल्फेट, सल्फाइड। तो जो सल्फेट है इसका फार्मूला है SO4,
इसका चार्ज जो होता है -2, वैलेंसी 2 हो जाता है। सल्फाइड है दैट इज SO3, चार्ज इसका भी -2 होता है, वैलेंसी 2 हो जाता है। सल्फाइड, सल्फर के कंपाउंड को सल्फाइड, कार्बन के कंपाउंड को कार्बाइड, नाइट्रोजन के कंपाउंड को नाइट्राइड, ऐसे होता है। आइड लगाते हैं, एलिमेंट का कंपाउंड जो है आइड लगाते हैं, तो सल्फर का कंपाउंड सल्फाइड और इसका भी वैलेंसी चार्ज -2 होता है, वैलेंसी 2 होता है। वैसे ही हम लोग बात करें कार्बोनेट, तो इसका फार्मूला CO3 होता है, चार्ज -2 होता है, कार्बोनेट वैलेंसी 2 हो जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है, क्लोरेट, परक्लोरेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट, प्लम्बेट। तो इस तरह हम लोग रेडिकल और उसका फार्मूला हम लोग को याद रखना है, और उस पर जो करस्पॉन्डिंग चार्ज है वो भी हम लोग को याद रखना है, और इसके आधार पर भी हम लोग आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम का सल्फेट का फार्मूला लिखना है, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम सल्फेट। सोडियम का हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, NaOH। सोडियम कार्बोनेट का लिखना है, 2 वैलेंसी है, Na2CO3। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका पहले फार्मूला लिखेंगे। कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का सिंबल CO3, इसका वैलेंसी 2, कार्बोनेट का भी वैलेंसी चार्ज 2 होता है, तो वैलेंसी 2, कॉमन वैलेंसी है, सिंपल रेशियो लेंगे, फार्मूला जो हो जाएगा CaCO3। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है एटम के मास का सम होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक कैल्शियम एटम है, एक कार्बन है C, और ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, लेकिन मास होता है 40, प्लस कार्बन का 12 मास होता है, और ऑक्सीजन का 16 3 जा 48 और 12 60 हो जाएगा, और 60 + 40 दैट इज 100। तो इसका जो मास है कैल्शियम कार्बोनेट का दैट इज 100। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी कंपाउंड का फार्मूला के आधार पर मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन और एग्जाम्पल जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे हर वीडियो के साथ एक DPP हम लोग सॉल्व करें, उससे करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि बर्डन ना हो थ्योरी का, थ्योरी के साथ साथ हम लोग का प्रैक्टिस होता रहे। और ये चूँकि ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें डाउट जो ऑफलाइन क्लास है क्लासरूम, उसमें डाउट तो डायरेक्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में 1 वे कम्युनिकेशन होता है, 2 वे डायलॉग पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इसमें जो डाउट का स्कोप है क्लियर होने का बहुत कम हो जाता है। तो जो भी आपको डाउट हो व्हाट्सएप में कमेंट के थ्रू, या फिर जो है कि कमेंट बॉक्स में भी जो है कि शेयर कर सकते हैं, या जो भी आपका सजेशन हो हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे। और ऑनलाइन जो क्लासेस है इसको वाइब्रेंट रखने के लिए हम लोग डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी जितना पॉसिबल हो हम लोग करेंगे। जैसे हमने सोचा है कि हर लेक्चर में हम लोग कुछ यूनिक चीज़ सीखें। फॉर एग्जांपल, टॉपिक ऑफ द डे, टर्म ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इससे एक एनर्जी मिलता है कि आज जो है कोई नया टर्म हम लोग सीखे, कोई यूनिक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन एक सीख ले जो है कि पर लेक्चर में। तो ये सब भी हम लोग जो है टाइम टू टाइम हर लेक्चर में करेंगे। तो आज हम बात करते हैं टर्म ऑफ द डे। एक टर्म है, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, ज्यूपिटर आयन। तो हम लोग देखते हैं ज्यूपिटर आयन क्या होता है। तो आज का जो टर्म ऑफ द डे है, ज्यूपिटर आयन क्या होता है। तो ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, उस तरह के स्पीसीज को ज्यूपिटर आयन कहते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल जनरली हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एमिनो एसिड ज्यूपिटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है, या एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल,
तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिस एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। तो इस तरह के स्पीसीज़ को हम लोग ज्यूपिटर आयन कहते हैं। तो दिस इज़ द टर्म ऑफ द डे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।